प्रस्तुत वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित भ्रमर गीत सार का 24वां पद्य प्रस्तुत है। जोग ठगौरी ब्रजन बिकै है, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो फिर जय है। या पहले आए हो मधुकर ताके उर्न समय है, दाक छाड़ के कटुकनी बौरी को अपने मुख खय है। मूरी के पातन के कैना को मुक्ता हृदय है, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का उपहास करते हुए कहा है कि हे उद्धव, योग ठगौरी ब्रजन बिकाई है। तुम्हारे यह योग रूपी वस्तु, तुम्हारी यह योग रूपड़ी वस्तु ब्रज में नहीं बिकेगी। ब्रज में तुम्हारे योग के उपदेश को कोई भी महत्व नहीं देगा। यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो फिर जय है। और हे उद्धव, तुम्हारा यह व्यापार ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा, इसको कोई नहीं महत्व देगा। यहाँ पर तुम्हारा यह व्यापार सफल नहीं रहेगा। जा पहले आए हो मधुकर ताके उर्न समय है, और जिससे तुम यह निर्गुण ब्रह्म का उपदेश रूपी मधु लाए हो, स्वयं वही व्यक्ति इसको अस्वीकार कर देगा। दाक छाड़ के कटु निबौरी को अपने मुख दिखाए है, क्योंकि ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो मधुर अंगूर को त्याग करके कड़वी निबौरी को अपने मुख में रखना चाहेगा। मूरी के पातन के कैना को मुक्ता हृदय है, अथवा ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मूली के पत्तों के बदले में मोती देना चाहेगा। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़े के कौन निर्गुण निर्भय है। और ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो सगुण ब्रह्म को प्राप्त करके, उसका आनंद प्राप्त करके निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छुक होगा, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहेगा। प्रस्तुत पद में जो कि भ्रमर गीत सार का 26वां पद है, इसमें गोपियों ने निर्गुणवादी उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपदेश का खंडन किया है, और इसके लिए उन्होंने भ्रमर के माध्यम से अन्योक्ति प्रस्तुत की है। ये अली कहा जोग में नी को, तजी रस रीति नंद नंदन की, सिखबत निर्गुण फी को, देखत सुनत नाही कुछ श्रवणन, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसो हो विसरावत। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि, सोई सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख फूले। लोक कान्य कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली कै घर बन खेली, अब तुम सूर खबा बन आए, जोग जहर की बेली। प्रस्तुत पद में गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मधुप, तुम्हारे इस योग में कौन सी इच्छाई है जो तुम हमें श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दे रहे हो। देखत सुनत नहीं कुछ श्रवणन, के तुम कुछ भी देख सुन नहीं पाते हो। ज्योति ज्योति कर ध्यावत, और केवल ज्योति ज्योति निर्गुण निराकार ब्रह्म की ज्योति कहते हुए ही उसका ध्यान करते हो। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो विसरावत, हमारे श्याम सुंदर अत्यंत दयालु और कृपा निधि है, तुम उनको कैसे भूल रहे हो। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनि, सोई सोई कौतुक रस भूल है, क्योंकि हमको मुरली के आम के समान मधुर रस से युक्त उसके मधुर शब्द को सुनकर के संसार के अन्य रसों को भूल जाती हैं।
अपनी भुजा ग्रीब पर मेलें, गोपिन के सुख फूल हैं। और हम गोपिकाएं एक दूसरे की गले में अपनी भुजाएं डाल करके अपार सुख प्राप्त करती हैं, क्योंकि मुरली की मधुर वाणी को सुनकर, उसकी मधुर धुन को सुनकर हम लोग श्री कृष्ण के साथ भक्ति रस में मग्न हो जाती हैं। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली। और हम अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ सभी सांसारिक बंधनों, माया मोह और भेदभावों को भूल करके घर घर में खेलती हैं। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। और जब हम गोपिकाएं यहाँ पर अलौकिक आनंद प्राप्त कर रही हैं, तब तुम हमको ये योग रूपी जहर खिलाने आए हो। हम लोग तुम्हारे इस उपदेश को अस्वीकार कर रही हैं,